पर इस नदी में पानी नहीं बहता है, इसमें बहता है रक्त, मवाद। रोती भिलकती हुई आत्माओं की चीखें इसमें आपको सुनाई देती हैं। जय श्री राधे। क्या कभी आपने वैतरणी नदी के बारे में सुना है? क्या आपको पता है कि इसके दो भाग हैं, जो एक धरती पे बह रहा है, दूसरा यमलोक में। तो आइए इसी के बारे में आज कुछ बातें आपसे साझा करते हैं। शुरुआत करते हैं कि ये जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ मिलती है। ये मिलती है हमें गरुड़ पुराण में। जी हाँ, गरुड़ पुराण वही पुराण है जिसको सभी पुराणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और गरुड़ पुराण की ज्यादातर बातें आज के समय में सच साबित भी होती हैं। तो गरुड़ पुराण में हमने ये पढ़ा है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है तो उसको जब यमराज लेने आते हैं तो यमराज के साथ वो जाता है सीधा सीधा यमलोक। और हमने कई बार क्या सुना है कि अपने बड़ों से कि सीधा नरक में भेज देते हैं वगैरह वगैरह। दुनिया जहान की हमें बातों से हमारा दिमाग भ्रमित किया गया कि अग्नि में तपाते हैं, जंजीरों से मारते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें गरुड़ पुराणों पे ही भरोसा करना है अपने। तो गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जब आप यमलोक जाते हो यमराज के साथ, वहां पे आपकी भेंट होती है चित्रगुप्त से, और चित्रगुप्त आपके सारे कर्मों का लेखा जोखा यमराज को देते हैं। वो सारा कुछ बताते हैं कि इस व्यक्ति ने किसका हित किया, किसका अहित किया, इसने कौन सा धर्म किया, कौन सा अधर्म किया। फिर तय होता है कि आपको नरक भेजा जाएगा या स्वर्ग भेजा जाएगा। पर फिर भी आप उसके बीच में कुछ कड़ियां ऐसी हैं जिससे आपको गुजरना पड़ता है। जब आपका फैसला होता है, आपके कर्मों का फैसला होता है, तब आपको वैतरणी नदी के पास ले जाया जाता है। वैतरणी नदी वो नदी है जिसका एक भाग धरती पर देवभूमि में बह रहा है, पर अभी तक किसी को भी नहीं पता कि ये हिस्सा कहां पे बह रहा है और कौन सी जगह में बह रहा है। क्योंकि गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है ये नदी का हिस्सा तभी सामने आएगा जब धरती पे अधर्म अपनी चरम सीमा पे होगा। तब तक ये किसी को नजर नहीं आने वाला ये हिस्सा। वही दूसरा हिस्सा वैतरणी नदी का यमलोक में बहता है। पर इस नदी की एक खासियत है जो इसको सब नदियों में अलग बनाती है। हमने नदियों में पानी बहते हुए देखा है, पर इस नदी में पानी नहीं बहता है, इसमें बहता है रक्त, मवाद। रोती भिलकती हुई आत्माओं की चीखें इसमें आपको सुनाई देती हैं। ये नदी आपके कर्मों के हिसाब से आप पार कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये सब आपके कर्मों पे निर्भर करता है। अब मान के चलिए आपने धरती पे बहुत अधर्म किया है और चित्रगुप्त की पुस्तक में आपके धर्मों की जो गिनती है वो धर्म कार्यों से ज्यादा है, तो ये नदी आप बिल्कुल भी पार नहीं कर सकते। ये आपको पार करने ही नहीं देगी, अपने आप को स्वर्ग जाने ही नहीं देगी, जिससे आपको वैतरणी नदी में कूदना ही पड़ेगा। और वैतरणी नदी में कूदने का मतलब यह है कि जो आपने अपने बड़े बूढ़ों से नरक के बारे में सुना है, उससे 100 गुना ज्यादा प्रताड़ित आपको वैतरणी नदी करा देगी। क्योंकि वहां पे ना तो ये देखा जाएगा आप कौन से पद पे थे, आप कितने अमीर थे, आप कितने सुंदर थे, कोई मतलब नहीं बनता इन सब बातों का। वहां पे सिर्फ कर्म देखेंगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपका स्वागत करेंगी गौ माता। आपने देखा होगा हम गऊ को गौ माता का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास के साथ साथ इतनी शक्तियां होती हैं कि वो आपको अपने साथ वैतरणी नदी पार कराती है। गाय अपनी पूंछ आपके हाथ में पकड़ाती है और उस पूंछ को पकड़ते पकड़ते आप गौ माता के साथ वैतरणी नदी पार कर जाते हैं। पर वो तभी होता है जब आपके कर्म अच्छे हों। स्वर्ग का रास्ता ऐसे नहीं मिलता है। और आज के कलयुग के समय में अधर्म करने वालों की संख्या ज्यादा है, धर्म करने वालों की।
पर जीत हमेशा धर्म की होती है। तो इसलिए कहते हैं जो भी अच्छे कर्म करने हैं यहाँ कर लो, वहाँ पे मौका नहीं मिलने वाला कुछ करने का, वहाँ पे सिर्फ फैसला किया जाता है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो ये बात पक्की है कि अधर्म कभी भी धर्म से नहीं जीत सकता, नरक की प्राप्ति कराता है। इसलिए धर्म के रास्ते पे चलते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, खुश रहिए, भक्ति की राह पे चलते रहिए। जय श्री राधे।